तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रयागराज से। ये बड़ी जानकारी है जहां पर महाकुंभ की भव्य तैयारियां लगातार की जा रही हैं। आज लाव लश्कर के साथ जूना अखाड़े की पेशवाई होनी है और चांदी के हौदे पर सवार होकर महामंडलेश्वर भी पहुंचेंगे। किन्ना अखाड़ा भी इसमें शामिल होगा और काशी से साधु संत लगातार प्रयागराज के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार महातैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। कल पीएम मोदी भी प्रयागराज में पहुंचते हैं, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हैं, लेकिन सरकार का पूरा फोकस है कि महाकुंभ को भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी लगातार आपको महाकुंभ की महाकवरेज देखने को मिल रही है। आपको हर तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस बार का जो महाकुंभ है भव्य दिव्य अलौकिक नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया है और साथ ही सरकार का पूरा फोकस है कि महाकुंभ को भव्य तरीके से आयोजित किया जाए। तो महाकुंभ को लेकर लगातार महातैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से सीधे वर्षा साई मौजूद हैं। वर्षा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? महाकुंभ को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और अगर आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत करिए। देखिए, महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है और अंतिम चरण पर यह तैयारी हो चुकी है। जहां एक तरफ सभी अखाड़ों का विस्तार हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आज जूना अखाड़े की पेशवाई है, मतलब छावनी प्रवेश है। कहते हैं कि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा और सबसे बड़े अखाड़ों में 15 लाख नागा साधुओं का प्रतिनिधित्व होता है। और सोचिए कि ये जो छावनी प्रवेश है कितना भव्य और कितना दिव्य होगा। आपको हमारे चारों तरफ तैयारियां दिखाई दे रही होंगी। ये पहला छावनी प्रवेश है महाकुंभ का, सभी नागा साधुओं का। ये चांदी की पालकियां दिखाई दे रही होंगी। इन पालकियों पर सभी महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे और इन्हीं पालकियों से वो निकलेंगे और एक भव्य समागम महाकुंभ का देखने को मिलेगा। छावनी प्रवेश के साथ 15 लाख साधु संत महामंडलेश्वर सभी उस छावनी में मौजूद रहेंगे जहां पर अखाड़ा परिषद बनाया गया है। और जिस तरीके से अखाड़ों का विस्तार लगातार हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा, और जूना अखाड़े में देखिए तैयारियां आपको दिखाई दे रही होंगी। सोने चांदी की पालकियां हैं और ये सोने चांदी की पालकियां यहां से निकल करके अखाड़े परिषद में जाएगी और वहां पर लोग वहां पर स्थापित हो जाएंगे और महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं कि छावनी प्रवेश से ही सारी चीजें हो जाती हैं। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था, तो उस तरीके से भी अगर हम देखें तो महाकुंभ की शुरुआत ही हो चुकी है। और महाकुंभ में जिस तरीके से पहला अखाड़ा तैयार हुआ है, इस तैयारी में देखिए कितना विशेष महत्व है इस तैयारी का, छावनी प्रवेश का। और छावनी प्रवेश में इष्ट देवता को किस तरीके से ले जाया जाएगा। एक पालकी आपको इष्ट देवता की दिखेगी। इष्ट देवता सभी अखाड़ों के होते हैं और जूना अखाड़ा क्योंकि सबसे बड़ा अखाड़ा है तो इसके भी इष्ट देवता हैं जो चांदी की पालकी में जाएंगे। और चांदी की पालकी काफी खूबसूरत सजाई गई है और इन्हीं पालकियों में महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे। इस समय अखाड़े में लगातार जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। छावनी प्रवेश की तैयारियां चल रही हैं, महाकुंभ में भव्य प्रवेश की तैयारी चल रही है। और जिस तरीके से देखिए चारों तरफ हमें आप दिखाई दे रहा होगा कि पालकियां हैं, इसके साथ साथ साधु संत हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि वो छावनी प्रवेश कर सके। और छावनी प्रवेश में लोग यहाँ से लगभग संगम जाएंगे और संगम की एक विशेष तैयारी हो रही होगी। देखिए सभी साधु संत मौजूद हैं, उन्हीं से ही बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, छावनी प्रवेश है, कैसे आप लोग जाएंगे और कितना महत्व है इस छावनी प्रवेश का? देखिए, आज के दिन हमारे आराध्य जूना अखाड़े के जो आराध्य हैं भगवान दत्तात्रेय जी, उनकी जयंती है ना। तो उसी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे इष्ट आज कुंभ के धर्मध्वजा के स्थान पे वहाँ पहुँच जाएंगे। आज पेशवाई है और जब वो गुरु महाराज वहाँ बैठ जाएंगे तो फिर सारी गतिविधियाँ अपने आप सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी। सभी संत महात्मा वहाँ पहुँच, क्योंकि चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व 4 मड़ियाँ करती हैं जिस तरीके से, कैसे स्थापित होंगे इस पालकी पर?
भगवान को जो हमारे षोडशोपचार पूजन करके भगवान को पालकी पे बैठाला जाएगा, फिर ढोल नगाड़े वाद्य यंत्रों के साथ में और भगवान को यहाँ से प्रस्थान कराया जाएगा। सबसे प्रथम हमारी धर्म ध्वजाएं रहती हैं, फिर हमारे निशान रहते हैं, भाले रहते हैं, इसके बाद पालकी में हमारे देवता रहते हैं और उसके पीछे फिर नागा सन्यासी रहते हैं, फिर आचार्य महामंडलेश्वर रहेंगे, उसके बाद में महामंडलेश्वर रहेंगे। इस तरीके से पूरा उसका क्रम रहता है। बिल्कुल, देखिए क्रमबद्ध आज यहाँ से पालकियां निकलेंगी और पालकियों में किस तरीके से तैयारी होगी। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक चीज दिखाना चाहते हैं। देखिए ये इष्ट देवता है जूना अखाड़े का और इन्हीं का प्रतिनिधित्व, इन्हीं को लेकर यहाँ से निकला जाएगा। इन सभी अस्त्रों को देखिए, इन अस्त्रों का कितना महत्व है, पुरानों से लेकर आज तक इन अस्त्रों को कितना संभाल कर रखा गया है। ये अस्त्र है जो यहाँ से लेकर निकलेंगे। सभी साधु संत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे। आपको हम सबसे पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से जो यहाँ के इष्ट देवता हैं, जिस पालकी से वो निकलेंगे। खूबसूरत तरीके से ये पालकी सजाई गई है और इसी पालकी से यहाँ के इष्ट देवता निकलेंगे और इष्ट देवता को अभी रखा गया है। दत्तात्रेय यहाँ के इष्ट देवता है और दत्तात्रेय भगवान इस पालकी से निकलेंगे और आपको चारों तरफ मेरे सभी चारों मड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। ये चारों मड़ियाँ चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और चारों दिशाओं में जूना अखाड़े का जो महत्व है, जूना अखाड़े के जो इष्ट हैं वो रहते हैं। जिस तरीके से सभी जगह पर स्थापित किया जाता है। आप चारों तरफ देखिए कि साधु संत किस तरीके से मौजूद हैं। साधु संत प्रतिनिधित्व करेंगे इस पूरे अखाड़े का और जो तैयारी है वो लगातार चल रही है और तैयारियों के बीच में सभी जो साधु संत हैं वो हर तरीके से तैयार हैं इस भव्य समागम में स्थापित होने के लिए। एक एक मड़ियाँ देखिए आप, किस तरीके से एक एक मड़ियाँ यहाँ पर स्थापित है और चारों दिशा दिखा रही है। चारों दिशा किस तरीके से चलती है इन साधु संतों से। कहा जाता है कि साधु संत ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक पूरे भारत को बचाया, जिनके तपस्या से, जिनके तप से और जिन्होंने इसी अस्त्रों के सहारे से हमें हर बार उन मुगलों से और उन लोगों से बचाया जिससे हमें हमेशा परेशानी रही। और देखिए क्योंकि भव्य स्वरूप भी आपको साधु संतों का दिख रहा होगा। देखिए कितना भव्य स्वरूप है। ये तैयारी हो चुकी है, भव्य स्वरूपता की भी तैयारी है और जिस तरीके से सभी साधु संत यहाँ मौजूद रहेंगे ये अलग ही रूप देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। अब सोचिए कि ये शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ की, समागम है ये महाकुंभ का। 15 लाख साधु संत, मतलब पूरी तरीके से पूरा मेला भर जाएगा इन साधु संतों से। और मेले में जिस तरीके से इन साधु संतों का विशेष महत्व है। महाराज जी, अब आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, छावनी प्रवेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपकी कुंभ की शुरुआत तो हो चुकी। हम अपने जो भी हमारे सनातनी हिंदू भक्त हैं सभी को ये हमारा 12 वर्ष में जो लगने वाला भव्य और दिव्य ये महाकुंभ के पावन अवसर पर हमारी आज जूना अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है। ये पेशवाई ऐतिहासिक होगी, भव्य और दिव्य होगी। इसमें हमारे जूना अखाड़े के बड़े बड़े आचार्य, सब संत लोग, गुरुमूर्तियाँ लोग, बड़े बड़े जो हिमालय में भजन करते हैं, जिन संतों को देखना दुर्लभ होता है, उन दुर्लभ संतों के आज दर्शन होंगे समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को। और ये दिव्य और भव्य कुंभ हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का जो ये जुलूस है हमारे मौजगिरी आश्रम से अभी निकलेगा और सीधा पूरे शहर में होता हुआ। और यही संदेश है, एकता का संदेश। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और हम बटेंगे तो कटेंगे। हम सब लोग एकता का ही संदेश देते हैं, हम सारे समाज को एक रहने का। और हम सब यही कामना करते हैं कि अब इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के चलें और सभी लोग इस भव्य दिव्य कुंभ में सब परिवार आएँ, संतों का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं विवेकानंद सरस्वती चित्रकूट धाम से हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव शंभू। देखिए जूना अखाड़े का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जा रहा है और किस तरीके से तैयारी भव्य स्वरूप ले चुकी है। क्योंकि 13 मड़ी में हम अब आ चुके हैं। जिस तरीके से अब यहाँ पर तैयारियां जो हो रही है महाकुंभ में निकलने की, छावनी प्रवेश हो रही है। महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, छावनी प्रवेश की भव्य तैयारी आप लोग कर रहे हैं। सभी महामंडलेश्वर से लेकर ऐसे साधु संत दिखाई दे रहे हैं जो हमें कहीं नजर ही नहीं आते हैं। जब ये महाकुंभ आता है तभी नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? ये जितने हमारे नागा सन्यासी हैं ये गिरी कंदराओं में, हिमालयों में ये निवास करते हैं। और जब कुंभ महापर्व का आयोजन होता है तो उस कुंभ महापर्व के आयोजन में ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नाना प्रकार की के साथ जो यहाँ पे हमारे नागा सन्यासी उपस्थित हुए हैं, जो दिगंबर रूप में भी हैं, नागा देव दिगंबरम, जो साक्षात
बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।